टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन की डील की है। तो आपको बता दें, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर जिस तरीके से धड़ाधड़ वो ट्वीट कर रहे थे और साफ तौर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट कर रहे थे, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्विटर और एलन मस्क में कुछ ना कुछ गंभीर चल रहा है। तो आखिरकार अब ये पूरी दुनिया के सामने आ गया कि ट्विटर अब एलोन मस्क का हो गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस डील में क्या कुछ खास था और किस तरीके से ये डील संपन्न हुई। कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी। मस्क को ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 चुकाने होंगे। उनके पास पहले से ही ट्विटर में 9% की हिस्सेदारी मौजूद है। वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ताज़ा डील के बाद उनके पास कंपनी की 100% हिस्सेदारी होगी और ट्विटर उनकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगा। डील में क्या है और इसे कैसे मंजूरी मिली? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क के मालिकाना हक वाली कंपनी बनने के बाद ट्विटर के सभी शेयर होल्डर्स को हर शेयर के बदले $54.20 यानी कि $4,148 कैश मिलेंगे। शेयर की यह कीमत मस्क के ट्विटर में 9% हिस्सेदारी का खुलासा करने से पहले के मुकाबले 38% ज्यादा है। ऑफर पर नए सिरे से हुआ विचार। मस्क ने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए $46.5 बिलियन के फाइनेंस का इंतजाम किया है। इसके बाद ट्विटर के बोर्ड ने मस्क के ऑफर पर नए सिरे से विचार किया। रविवार को मस्क के ऑफर पर चर्चा के लिए ट्विटर के बोर्ड की अहम बैठक भी हुई। मस्क ने ट्विटर को अनलॉक करने की बात कही। सोमवार देर शाम को यह खबर आई कि ट्विटर के बोर्ड ने मस्क का ऑफर मंजूर कर लिया है। ऐसे में यह लगभग तय हो गया कि मस्क ही ट्विटर के नए मालिक होंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की खरीदी डील फाइनल होने के बाद मस्क ने ट्वीट कर फ्री स्पीच की वकालत की। साथ ही उन्होंने ट्विटर को अनलॉक करने की भी बात कही। डील की चर्चा से ट्विटर का शेयर 6% चढ़ा। सोमवार को दिन भर एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बारे में चर्चाएं चलती रही। इससे ट्विटर के शेयर में 6% का उछाल आ गया। मस्क के हाथों में आने के बाद लोगों को कंपनी में बड़ी ग्रोथ की उम्मीद है। खुद मस्क भी कह चुके हैं कि ट्विटर में काफी पोटेंशियल है। इस डील से पहले मस्क ने एक ट्वीट किया, उम्मीद है कि मेरे सबसे खराब आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। ट्विटर में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिमायती। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी हैं। वे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तरफदार हैं। ट्विटर को खरीदने की अपनी मंशा के पीछे भी उन्होंने यही वजह बताई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह बनी रहे। दुनिया भर में 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसके 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर जापान है, जहां 5.8 करोड़ लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। वहीं 2.4 करोड़ यूजर के साथ भारत का नंबर तीसरा है। हर दिन 50 करोड़ ट्वीट, 38% यूजर्स युवा। दुनिया भर में हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। खास बात यह है कि ट्विटर के 38% यूजर्स युवा हैं। इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। हर व्यक्ति के औसतन 707 फॉलोअर्स हैं। अगर इन सभी आंकड़ों को मिला दें तो दुनिया भर में ट्विटर से किसी न किसी रूप में जुड़े लोगों का आंकड़ा 21.7 करोड़ से कहीं ऊपर निकल जाता है। मस्क पहले भी ट्विटर में सबसे बड़े हिस्सेदार थे। ट्विटर को खरीदने की डील फाइनल होने से पहले भी एलन मस्क 9.2% हिस्सेदारी के साथ ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। उनके बाद वैनगार्ड ग्रुप का नंबर आता है, जिसके पास 8.8% की हिस्सेदारी है। अब ट्विटर पर मस्क का ही 100% मालिकाना हक होगा और यह उनकी एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ट्विटर मैनेजमेंट और मस्क के बीच जारी थी खींचतान। मस्क ने करीब 4 हफ्ते पहले ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी खरीदने का खुलासा किया था। 9.2% हिस्सेदारी के साथ ही वह ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। इसके बाद से मस्क और ट्विटर के बीच काफी तनातनी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल उन्हें बोर्ड में शामिल होने का न्योता दे रहे थे, मगर इलोन मस्क ने साफ तौर से इनकार कर दिया था कि वो बोर्ड में नहीं शामिल होंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।